फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आरसी अकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज क्लास 8 के लिए मैं सोशल साइंस में सिविक्स में चैप्टर नंबर 4 द यूनियन एग्जीक्यूटिव को आपके बीच लेकर आया हूं। तो बच्चों, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशंस में जो है प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत जो है बच्चों कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो इस प्रकार जो है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रारंभ जो है हम प्रेसिडेंट से करते हैं। प्रेसिडेंट जो है भारत का प्रेसिडेंट जो है देश का प्रथम नागरिक होता है और प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती हैं वो देश की प्रथम महिला नागरिक होती हैं। भारत में प्रेसिडेंट को बहुत ही वास्ट पावर दिया गया है। तो बच्चों, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जो है प्रेसिडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशंस है इसके लिए निम्नलिखित योग्यता का होना चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष हो। तीसरा, वह इंसॉल्वेंट नहीं हो, दिवालिया नहीं हो। चौथा, वो जो है सो क्या कहते हैं बैंकरप्ट नहीं हो, और बैंकरप्ट नहीं हो, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट नहीं हो। और पांचवा, वह किसी लाभ के पद पर जो है नहीं हो। भारत में प्रेसिडेंट के चुनाव में जो है निम्नलिखित ऑर्गन्स जो है भाग लेते हैं। तो भारत में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो है सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग जो है नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो है सो भारत के जो 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधायक हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव जो है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से होता है और भारत के एक प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, जिनका चुनाव की निर्विरोध हुआ था और उनको जो है निर्विरोध जो है वो विजेता बने थे। तो इस प्रकार जो है प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है। भारत के प्रेसिडेंट को प्रत्येक महीना जो है 5 लाख रुपया जो है वेतन मिलता है और भारत का प्रेसिडेंट जब 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसके बाद जो है उनको पेंशन मिलती है। इसके अलावा उनको मकान मिलता है। प्रेसिडेंट के कार्यकाल के दौरान जो है उन्हें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मकान मिलता है। इसके अलावा अन्य सारी सुविधाएं मिलती है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के निम्नलिखित जो है शक्तियां हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर में यह है प्रेसिडेंट के पास कि वह बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है सो प्रधानमंत्री के पद पे जो है मनोनीत करता है और उसको सदन में विश्वास प्राप्त करने का निर्देश देता है। इसके अलावा जो है भारत का प्रेसिडेंट जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके अलावा जो है सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, भारत के राजदूत, विदेशों के जो राजदूत भारत में आते हैं उनका ट्रेडिशनल सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट जो है सो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अदर जस्टिसेस का नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के अदर जजेस का जो है नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है संसद के सत्र को बुला सकता है और उसको जो है संसद के प्रथम सत्र को जो है संबोधित भी कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी मामले पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो प्रेसिडेंट जो है सो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कोई भी कानून भारत का जो है प्रेसिडेंट के सहमति प्राप्ति करने के बाद तथा उनके दस्तखत करने के बाद ही जो है इम्प्लीमेंट हो पाता है। अगर लोकसभा का अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकता है जो 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर भी है। अगर किसी व्यक्ति को जो है लोअर कोर्ट जो है फांसी की सजा दे देती है और उसको हाई कोर्ट भी जो है फांसी की सजा का कंफर्मेशन कर देता है, सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा को जो है बरकरार रखती है, तो वो व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास जो है सो जुडिशियल के तहत जो है जा सकता है और प्रेसिडेंट जो है कानून सम्मत तरीके से फैसला लेते हैं कि इस व्यक्ति को माफ़ करना है या सजा देना है। इसके अलावा जो भारत का प्रेसिडेंट है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जो है चीफ जस्टिस से जो है आर्टिकल 143 के तहत जो है सलाह जो है मांग सकता है और
सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट को सलाह देता है उसको मानना या ना मानना प्रेसिडेंट के विवेक पर निर्भर करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर होता है। इमरजेंसी पावर के तहत अगर कोई देश जो है, दूसरा देश जो है भारत पे आक्रमण कर देता है तो प्रेसिडेंट जो है युद्ध की घोषणा कर देता है। और इस प्रकार जो है अगर देश में सिविल वार हो जाए तो भी प्रेसिडेंट रूल घोषित कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 के तहत जो है देश में इमरजेंसी को लगा सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपात को भी घोषणा, फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी जो है लगा सकता है। प्रेसिडेंट जो है अगर किसी राज्य में जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है अच्छी तरीके से नहीं चल रही है और राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट भेजता है तो प्रेसिडेंट जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को भी जो है लगा सकता है। तो इसके अलावा जो है फिर वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी जो है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो है वोटिंग करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि प्रेसिडेंट के लिए लगभग है। इसके अलावा जो है भारत में जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री के पास जो है बहुत ही वास्ट पावर है। ये जो है सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियां हैं जिसका उपयोग वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ करता है। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो है अपने विभाग के हेड होते हैं। इसके अलावा जो है सो क्या कहते हैं कि इसके नीचे के जो मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री या उप मंत्री जो होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत काम करते हैं। इसके अलावा जो है सिविल सर्विसेज है, इसमें IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन जो है फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग करती है और ये इस प्रकार जो है जिलों में और जो है सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अपनी सेवाएं देते हैं। इनकी नियुक्ति जो है भारत की प्रेसिडेंट करता है। इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 को लागू हुआ है। इसके तहत हम भारत सरकार के किसी भी विभाग से किसी भी सूचना को 30 दिन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, केवल सुरक्षा के क्षेत्र को छोड़ के। तो फिर बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो लेके अगले वीडियो में आऊँगा। थैंक यू।